अंगद जी का लंका जाना और रावण की सभा में अंगद रावण संवाद। मैं तब दसन तोरि बे लायक आय मोई ना दीन रघुनायक अस दिस होत दस्यु मुख तोरो लंका गही समुद्र महु बोरो। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे दसों मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़ समुद्र में डुबो दूं। गुलरी फल समान तब लंका बस्यो मध्य तुम जंतु शंका मैं वानर था खल खात न बारा आयो उस दीन राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े भीतर उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगति सुनत राम रावण मुस्काई मूड सखी कह बहुत जुठाई बाली न कबू गाल असमारा मिले तपस्वी ते बिरी लबारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, तू बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा। बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। सोचियो मैं लबार भुज बीहा जो ना उपरई तब दस जीहा समझी राम प्रताप कवि कोपा सभा माजपन करिपद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजाओं वाले, यदि तेरी दसों जीभों मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्री राम जी के प्रताप को समझकर समरंग करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोक दिया। जो मम चरण सकई सठ टारी फिरे राम सीता में हारी सुनो सुबट सब कह दसीसा पद गई धरनी पछार्यो कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना हर्षि उठे जह तह बट नाना झपटे करी बल विपुल उपाय पद न टरी बैठ सिर नाई। इंद्रजीत मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वह पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर बैठ टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। पुनि उठ जपटे सुर आराती चरई न कीस चरण अहि भांति पुरुष को जोगी जिमि उर गारी मोह विटप नहीं सके उपहारी। काकभुसुंडी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाथ सम सुबट उठे हर्षाई जपटे टरे न कपि चरण पुनि बैठे सिर नाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण देख रिपु मदभाग कोटि विघ्न ते संत कर मन जिम नीति न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कपिबल देखि सकल ही हारे उठा आप कपि के परचनारे गहत चरण कह बाली कुमारा मम पद कहे न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद ने ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहेसी न राम चरण सठ जाई सुनत फिरा मन अति सकुचाई भयो तेजिहत श्री सब गई मध्य दिवस जिमि शशि सोहई।
अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी का चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर वह मन में बहुत ही सुखचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्या में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठियो सिर नाई, मानु संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमि लय विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवा कर बैठा हो। श्री राम जी जगत भर में आत्मा के प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। उमा राम की भृगति विलासा होई, विष पुनि पावई नासा। तृण ते कुलिस कुलिस तृण करही, तास दूत पन कहियो कि मिटरही। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भूविलास बोहे के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र को और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुनि कपि कही नीति विधि नाना, माना ताहि काल निधि निर्याना। रिपु मद मथि प्रभु सुनायो, यह कही चलियो बाली नृप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने सबको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। हतो न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अभी का करो बड़ाई। प्रथम ही तासु तन्ने कपि बारा, सो सुनि रावण भयो दुखारा। रणभूमि में तुझे खिला खिला कर न मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु दान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपुबल दर्शि हर्षि कपि, बाली तन्ने बल पुंज। पुलक शरीर नैन जल, गहे राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है।